हेलो दोस्तों, यूपीएससी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह अपना स्टडी के प्रति अपना 100% दे रहे होंगे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप सभी से बात करने वाले हैं। जैसे कि 68 बीपीएससी का एग्जाम का फॉर्म भरा जा रहा है, तो हमारे पास अभी से लेकर पीटी तक के समय काफी कम समय बचा है। ऐसे में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम पीटी क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि पीटी एक ऐसा स्टेज है जिसको आप क्वालिफाई करेंगे तभी जाके आप मेंस राइटिंग में बैठ पाएंगे। तो पहले आप फर्स्ट स्टेप को कैसे क्लियर करें, कौन कौन सी बुक को फॉलो करें, कौन सी किताबों को पढ़ें, कौन सी लिमिटेड सोर्सेज को यूज करके आप जो है वो पीटी को निकाल सकते हैं, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो 68 बीपीएससी 68 बीपीएससी पीटी। अभी जो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, क्योंकि आप पीटी क्लियर करोगे तभी आप मेंस राइटिंग दे पाओगे। अगर यहाँ आप क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अभी जो फिलहाल इतने कम समय में आपका जो टारगेट होना चाहिए, सिर्फ आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हमको पीटी कैसे क्लियर करना है। इसके सहारे ही आप यहां तक पहुंच सकते हो। तो हम देखेंगे कि इतने कम समय में हम कौन सी बुक को फॉलो करें, कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करें ताकि हमारा ये पीटी जो है वो क्लियर हो जाए। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं, जैसे हमें पता है कि जो पीटी होता है, और देखिए 68 जो बीपीएससी है, इस बीपीएससी है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन ये बदलाव जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में नहीं किए गए हैं। अभी भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 150 ही रहेगा, ठीक है। और ये जो 150 है इसमें 10 जो मार्क्स है वो मैथ्स, मैथमेटिक्स और बाकी 140 क्वेश्चन में सारे सब्जेक्ट जो होते हैं मेंशन होते हैं, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, सारे के सारे ये 140 क्वेश्चंस में ही आता है। तो ये जो 140 है, देखिए मैथ जो होता है 10 मार्क्स का। अगर जो बच्चे रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैथ जो होता है उतना टफ नहीं होता है। और जो सिर्फ बीपीएससी का ही एग्जाम दे रहे हैं और वो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, मे भी उनके लिए पोर्शन जो है वो टफ है। फिर भी इसमें जो मैथ्स आता है वो बेसिक 10th क्लास तक ही आता है। तो अगर आप 10th तक भी अच्छे से मैथ जानते होंगे, जैसे टाइम एंड वर्क जानते हैं, परसेंटेज जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जानते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जानते हैं, तो इसमें से 10 में से आपसे 5-6 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। तो इसके लिए आपको अभी इन 2 महीने में इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मोटा मोटा देख सकते हैं, ऊपर फॉर्मूलाज वगैरह देख सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की इस पोर्शन पे जरूरत नहीं है। बचा ये 140 क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ देखते हैं 140 क्वेश्चन। अब ये 140 क्वेश्चन में कौन ऐसा पोर्शन है जो हमें रिजल्ट दिलाएगा, जहां से मास नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है, जिसको हमको नहीं छोड़ना है और गलती नहीं करना है, वहां से डायरेक्ट स्कोर करना है और बाकी पे पंच करना है ताकि बाकी भी हमारा सही हो। तो यहां अगर हम देखें तो हिस्ट्री, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, साइंस। देखिए हिस्ट्री से हर बार आप देखेंगे उलटकर 67 का, 66 का, 64 का, 65 का, तो आप देखेंगे जो हिस्ट्री क्वेश्चन है यहाँ से नहीं भी तो हर बार 30 क्वेश्चन आता ही आता है। 30 प्लस क्वेश्चन यहाँ से रहता है हिस्ट्री से। साइंस से 30 क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन आपको हर बार यहाँ से साइंस से देखने को मिलेगा।
करंट अफेयर से भी देखेंगे तो आपको 30, 30 प्लस 32 मतलब 25 से ऊपर ही रहता है करंट अफेयर। बिहार स्पेशल में भी ऐसे ही आपको 25 प्लस ही क्वेश्चन बिहार स्पेशल से रहता है। अगर 30 भी लगाकर हम चले तो देखिए आपका कितना हो गया, 30 30 30 30 120 क्वेश्चन, ठीक है। 120 क्वेश्चन आपको यहाँ से हो गया, 4 पोर्शन, सिर्फ 4 पोर्शन आपको 120 क्वेश्चन दिलाने का क्षमता रखता है। अब ये जो 4 पोर्शन है तो क्या 120 क्वेश्चन पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। अब जो है, अब ये जो 30 नंबर हिस्ट्री से आता है, अब ये 30 नंबर हम किन किताबों को पढ़ के ला सकते हैं? अब यही हमारे पास मुद्दा हो जाए कि हिस्ट्री है, साइंस है, करंट अफेयर है, बिहार है, तो इतने कम समय में हम किस किताब को फॉलो करें, किस बुक को फॉलो करें ताकि हमारा ये जो स्कोर है वो पॉसिबल हो सके। चलिए आप लोग देखते हैं कि उन सारे नंबर को स्कोर करने के लिए हमें कौन सी बुक को फॉलो करना है, इतने कम टाइम में हमें कितने लिमिटेड रिसोर्सेज को रखना है ताकि हम कम समय में उतने 140 मार्क्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सके। चलिए यहाँ पर मैं कुछ बुक लिस्ट आपको सजेस्ट करती हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें हिस्ट्री एक मेजर क्वेश्चन है जहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। हिस्ट्री से लगभग 30 प्लस क्वेश्चंस आता है और ये हमें कहाँ से कवर करना है, इसके लिए आप लूसेंट बुक को फॉलो कर सकते हो। हमारे पास ये आप देखो, ये वन लाइनर लूसेंट बुक है, आप इसे आप मार्केट से बाय कर सकते हैं। लेकिन क्या ये लूसेंट बुक सिर्फ सफिशिएंट है पीटी क्लियर करने के लिए? नहीं, क्योंकि आजकल बीपीएससी ने ई ऑप्शन रखा है जिस वजह से हमें भी किसी भी क्वेश्चन के इर्द गिर्द की बातें पता होना चाहिए। तो हम लूसेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, प्लस यूपीएससी केंद्र विजय बैच, यूपीएससी केंद्र जिस चैनल से आप हमें पढ़ रहे हो, आप हमें सुन रहे हो, विजय बैच ने लॉन्च किया है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड बैचेस नहीं, बिल्कुल फ्री। आप यहाँ से प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री का सेक्शंस को आप पढ़ सकते हो। यहाँ आपको दिसंबर तक सारे के सारे टॉपिक अच्छे से कवर करवाए जाएंगे ताकि लूसेंट पढ़ने के बाद लूसेंट में जो चीजें छूट जाती है, जो लूसेंट कवर नहीं कर रहा है लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम में उससे क्वेश्चन आता है, उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करवाने की कोशिश की गई है। आप लूसेंट पढ़ने के बाद जो चीजें बच जाती है थोड़ी बहुत, आप वहां से पढ़ के आप इसको टॉपिक को कवर कर सकते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। दूसरा रहा आपका बिहार समग्र। बिहार समग्र के लिए हमारे पास जो है, बिहार स्पेशल के लिए बिहार समग्र जो है ये बहुत अच्छी बुक है। बिहार स्पेशल के लिए आप बिहार समग्र बुक बाय कर ले और बिहार स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप यहाँ से कवर कर सकते हो। इसके अलावा आप विजय बैच की प्लेलिस्ट से जाके वहां के बिहार स्पेशल जो भी टॉपिक सर्च करके वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब मेजर क्वेश्चन रहा करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप एक पतली सी किताब आती है, ये परीक्षा मंथन, आप यहाँ से ले सकते हो या फिर विजय बैच से आप स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा आप एमसीक्यू लगाओ। एमसीक्यू बहुत जरूरी है, कोई भी टॉपिक करने के बाद उससे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू लगाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा साइंस के लिए आप लूसेंट बुक फॉलो कर सकते हो। लूसेंट में सारे टॉपिक्स को कवर किए हुए हैं। और हाँ, जैसे आप साइंस पढ़ते हो, जैसे लाइट पढ़ा, साउंड पढ़ा, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं लूसेंट से, उसका आप एमसीक्यू लगाओ कि उस टॉपिक से आप गूगल करो, एमसीक्यू जाके गूगल में आप एमसीक्यू सर्च करो, आपको बहुत सारे वहां पे टॉपिक रिलेटेड एमसीक्यू आ जाएंगे। आप एमसीक्यू लगाओ, जितनी ज्यादा, मान के चलो आपने लाइट पढ़ा और लाइट से आने वाले कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपका सारा एमसीक्यू जो है वो कवर कर देगा। मान के चलो आपने लाइट टॉपिक पढ़ा और कुछ पॉइंट भूल गया, आपने नहीं पढ़ा ठीक से, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, जब आप एमसीक्यू पढ़ोगे तो वो कवर कर लेगा। उसी तरह से
साउंड, जितने भी टॉपिक होते हैं आप उससे से कवर कर सकते हो। साइंस में ये भी 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसके अलावा जैसे सिविक्स हो गया, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से लक्ष्मीकांत पढ़ने की अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, इतना में आप पूरे का पूरे लक्ष्मीकांत को कवर नहीं कर सकते। तो आपको ये भी लूसेंट से कवर करना है और टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाना है। एमसीक्यू लगाना है, गूगल करना है, एमसीक्यू लगाना है। आपके पास कोई किताब है आप उससे एमसीक्यू लगा सकते हो, प्रैक्टिस सेट बाय किया आप उससे एमसीक्यू लगा सकते हो। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आता है वो करंट बेस्ड होता है, वो लगभग बजट से होता है, वो आप करंट अफेयर में वो चीजें कवर हो जाती है। जो मैथ्स है, मैथ्स में मैथमेटिक्स में आपको 10 क्वेश्चन आता है। जो बच्चे ऑलरेडी रेलवे का या सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैथ्स जो होता है बहुत इजी होता है, उनके लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग बिल्कुल ही मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, उन्होंने भी 10 तक मैथ्स पर रखी है, तो ये लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। आप यहाँ से नहीं भी पढ़े फिर भी 5 से 6 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा एक बुक आती है आपका जीएस समान अध्ययन, जीएस पॉइंटर, ये बुक है आपका जीएस पॉइंटर, ये भी बुक आप रखो, ये भी बुक आप बाय करो। इसमें किसी भी टॉपिक से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी तक कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें सारे कवर किया हुआ है। जैसे कोई भी टॉपिक, जैसे आपने उठा लिया भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से अभी तक किसी भी कंपटीशन में कितने कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं, वो सारे प्रश्न को यहाँ पे कवर किया हुआ, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिपीटेशन होता है, क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, तो आप यहाँ से उसको कवर कर सकते हो। इस तरह से हमारे पास ये मात्र 4 बुक है, जिसको आप पढ़ के इसको अच्छे से फॉलो करके पीटी आप आराम से निकाल सकते हो। इसके अलावा आप विजय बैच से जुड़ो, यहाँ पे आपको एक अच्छी मटेरियल प्रोवाइड की जाएगी, क्वालिटी बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड की जाएगी, जो इन सब चीजों से छूट जाएगा आप वो यहाँ पे कवर कर सकते हो। सिविक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, टाइम आपके पास कम है, आप प्रैक्टिस करो, बुक को फॉलो करो, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, प्रैक्टिस पेपर करो, एमसीक्यू लगाओ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब